गुरु सो गुरु भाई बहन को तहे दिल से प्रणाम है। लीला गुरु बहन का प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज मैं सावन मास की एक कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कथा आप लोग को अच्छा लगेगा, तो ज़रूर सुनिएगा। जब आप सावन का जो सोमवारी है, सोमा माई का, जब आप ये इस व्रत को कर रहे होते हैं तो इस कथा को ज़रूर से ज़रूर आप सुनिएगा और सबको सुनाइएगा। और भी गुरु बहन लोग अगर सुनना चाहेंगी तो इस कथा को सुनाइएगा। यही कथा हम लोग एक कथा में पहले सोमा धोबिन वाला भी मैं चैनल पे दी हूँ, उसको भी आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि सावन का कथा ही है वो, उसको भी आप सुनिएगा। और ये जो मैं अभी कथा सुनाने जा रही हूँ, ये भी सावन का जो सोमवार है, जिसे बहुत गुरु बहन लोग सोमवारी कहती है। जैसे कि कोई बोलता है कि सावन का सोमवारी है, तो सोमा धोबिन के हिसाब से उसे लिया गया है। तो इसी तरह से सोमवारी है। सावन का सोमवार तो पूरा साल में आता है, पूरा महीना में आता है, पर सावन मास की सोमवारी है तो हम लोग बोलते हैं सावन मास की सोमवारी है, सोमा धोबन का सोमवारी है। तो सोमवारी इस तरह से है कि एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण का 7 बेटा और 1 बेटी थी। तो एक बेटी थी, तो गुरुजी आए किसी रूप में उनके आंगन में और आकर के बोले बहू लोगों को, सबको सुहागवती भव, और उनकी बेटी को बोला कि आयुष्मान भव। तो बेटी बहुत तकलीफ में आ गई कि मतलब हमें भाभी लोग को बोला कि सुहागवती भव और मुझे कहा गया है कि आयुष्मान भव, तो मुझे ऐसा क्यों कहा गुरु ने। तो ऐसा मतलब वो अपने पिताजी से बोली। फिर पिताजी ने जा कर के किसी अच्छे पंडित से पूछे, जो इनसे भी मतलब पहुँचे हुए पंडित हो, शास्त्री हो, उनसे जाकर पूछे। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, इसीलिए क्योंकि उनके जीवन में जो है अगर शादी हुआ तो उनका शादी के रात में ही उनका पति मर जाएगा, इसीलिए उनको सुहागवती का। अब देखिए, जो बहुत पहुँचे हुए इंसान होते हैं वो तो भविष्य देख लेते हैं दिव्य शक्ति से, तो वो देख करके समझ गए कि भाई इनको हम सुहागवती भव बोलेंगे, कल को इनका पति मर जाएगा तो भाई तो कलंक तो उसी पंडित पे लग जाएगा ना। तो इसीलिए उन्होंने उनको कहा कि आयुष्मान भव। तो ऐसा ही हुआ। वो लोग इतना मानते नहीं थे, बोले कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी कहीं होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, अक्सर हम लोग मतलब टाल देते हैं कोई चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब झूठ है, सब ये है। लेकिन कभी देखिएगा कोई चीज़ सच हो जाता है, जिसको हम नहीं भी मानना चाहते वो चीज़ सच बन जाता है। तो वो उनका विवाह हुआ लड़की का जब विवाह हुआ तो लड़की का जो पति है वो वेदी के पास ही मतलब मर जाता है। वेदी के पास मर जाता है तो उनके पिताजी सब बहुत गुस्सा हो गए कि हम बोल रहे थे कि ऐसा होगा, दिखा लेते, करते वो करते, पर बात नहीं किसी ने मेरा सुना। तो क्या किया कि बोले उनका पति को कि अब देखिए मर गया तो उनका पति को जलाया जाए। तो लड़की बोली कि नहीं, हमारे पति को जलाना नहीं है, हम इनको लेकर के जो है सो चले जाते। वो क्या की, लेकर के अपने पति को चली गई, जा कर के जो है एक तो पेड़ के नीचे में, जहाँ पे सभी गुरु बहन लोग सावन में मास की सोमवारी कथा प्रत्येक सोमवार को वहाँ पर पूजा करती और कथा सुनाया जाता। जैसे कि कथा मैं आप लोग को बोल रही हूँ, ये कथा आप लोग जैसे सुनाएंगे किसी को तो उस कथा को, तो इसी तरह से सब के सब सुना रही थी कथा। और कथा सुनने के बाद क्या है कि जैसे कि सावन का सोमवारी में 5 या 7 किस्म का हम लोग फल प्रसाद लेकर के जो है सो केला के पत्ता पे और पीपल वृक्ष के नीचे में हम लोग भोग देते हैं। पीपल का पेड़ है, उसके जड़ में हम लोग इस भोग को लगाते हैं। तो वो लड़की चली गई वहीं पे मंदिर के सीढ़ी जो बरांडा होता है, उस बरांडे में अपना पति को लेकर के वहीं रहने लगी। और सभी गुरु बहन लोग जो है सो सोमवारी करती, बहुत सारी लड़कियां हैं जो सोमवारी करती व्रत। तो क्या करती, वो भी व्रत करती, लेकिन व्रत करने के फल प्रसाद उनको नहीं था चढ़ाने के लिए। तो क्या करती, गंगा मैया नदी से थोड़ा बालू ले आती और जो कंकर पत्थर होता है उसी को मतलब भगवान के ओकरी के रूप में उसको चढ़ा देती थी। और चढ़ाने के बाद वो जो
गुरु बहन लोग जो चढ़ा के जाती थी फल प्रसाद, उसको लेके जाती और जा करके जो अपना पति को पूरा शरीर में लगा देती और पानी को लगा देती, जो दूध जल सब जो अर्पित किया रहता है महादेव के नाम से, सोमवार बाबा के नाम से, सोमा धोबिन के नाम से जो दिया जाता है पीपल वृक्ष के जड़ में, तो उस पानी को ले जा करके जो पूरा पति को पाँव में शरीर में लगाती और थोड़ा सा मुंह में होठ में भी दे देती। तो ऐसा हुआ, मतलब सोमा माई का चमत्कार, ऐसा चमत्कार हुआ कि पहले ही सोमवार को उनका पति सांप काटने के कारण उनका पति का मृत्यु हो जाता है। तो ऐसा हुआ कि मतलब पहले ही दिन में उनका पति का जो है सो थोड़ा सा पूरा शरीर काला पड़ गया था उनका, तो पाँव उनका जो है सो मतलब अपना कलर में आ गया। तो उनको बहुत ही मतलब ये जगह देखिएगा, ऐसे सांप का कटा हुआ अगर काट लेता है तो व्यक्ति को पानी में से कहा जाता है कि गंगा में उसको दहाने से कितना दिन के बाद वो बच जाता है व्यक्ति, 7 दिन उसको रखा जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो उनका जो है सो पाँव ये हो गया, तो वो उसको बहुत ही आशा जगी कि चलो भाई गुरु की कृपा से मेरा पति का पाँव थोड़ा सादा हुआ है। तो ऐसे करते करते प्रत्येक सोमवार को जो है से 5 सप्ताह का सोमवार ही आया था, तो वो प्रत्येक सप्ताह को ऐसे अंकर पत्थर चढ़ाती, नहा लेती और व्रत करती, और जो भी गुरु बहन जो चढ़ाती थी फल प्रसाद वो ले जा करके अपना पति को मुख में लगाती, पूरा शरीर में लगाती। तो ऐसे करते 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 सोमा माई का इतना कृपा हुआ, भोले बाबा का इतना कृपा दया आई कि मतलब जब 5वां मतलब महीना का लास्ट वाला जब सोमवारी हुआ तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी जल लेकर के अपना पति, ऐसे करते करते 4 सप्ताह में उनका शरीर यहाँ तक पूरा मतलब जैसे उनका कलर था वो कलर हो गया। जैसे ही मतलब 5वां सोमवारी आई तो उनका जो है सो पूरा शरीर ही मतलब एकदम ये हो गया और वो उठकर बैठ गए और उठकर बैठ गए और कहने लगे कि भाई मैं बहुत दिन से सोया हूँ, ये तू कहाँ लेके आ गई है मेरे को, मैं तो बहुत गहरा निंद्रा में था। तो उसकी पत्नी बोली जाने दीजिए, जो भी कष्ट था महादेव की दया से दूर हो गया है, चलिए आगे को जीवन व्यतीत करते हैं गुरु के नाम से। फिर वो लड़की जो है फिर सब के सब जो पूजा करने आई थी बहन लोग सब जाके उनके पिताजी के कहने लगे कि देखिए आपका दामाद जो है वो ठीक हो गया, आपकी बेटी तो आ रही है, दामाद को लेकर के आ रही है। फिर जाके जो पूरा गांव का लोग जो है उस दिन से सोमा माई को इतना मतलब कृपा, उसी दिन से सावन का मास जो है उनको इतना पूजनीय हुआ, उस व्रत को इतना पूजनीय हुआ। क्योंकि देखिए प्रत्येक साल प्रत्येक महीना में सोमवारी आती है, लेकिन सावन महीना का सोमवारी का जो महत्व है वो इसी कारण से महत्व है कि इस व्रत को कितना भी कष्ट में इंसान हो, कितना भी मरा व्यक्ति हो, जिसका पति अगर वो लेडीज अपने इस व्रत को करती है, उनका पति का आयु, उनका बाल बच्चा का आयु या चाहे उनको छू भी नहीं सकता है कोई तकलीफ उन लोगों को। अपना पति को प्राण वापस ले आई जमराज से। समझ रही हैं आप इस व्रत में कितना मतलब पावर है। तो इस तरह से बहन को जो है सो पति जिंदा हुआ और उसी दिन से माता सोमवारी का व्रत हो रहा है। हम लोग सभी करते हैं मिथिलांचल में, तो इस व्रत को बहुत ही मतलब जोर शोर से किया जाता था। क्योंकि हम लोग ये जो सावन का सोमवारी है दोस्तों, हम लोग क्या बताएं आपको, शायद मैं 5-6 साल की होंगी, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, तभी से ये व्रत में करती थी और मेरी मम्मी मेरे को करवाती थी। तो इसी कारण से शायद महादेव ने इतना सुंदर घर भर मुझे दिया है। तो आप लोग भी इस व्रत को करें, जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब तक कथा आप लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तब तक कृपा करके कथा को बीच में काटे नहीं, कथा पूरी सुनना चाहिए, थोड़ा भी कथा ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो विनती यही रहती है हमारी आप लोगों से कि जब आप लोग मेरे कथा सुनते हो, क्योंकि कहाँ से क्या कृपा आप लोगों पे महादेव का हो जाए, कहाँ से दया आपको हो जाए महादेव का, तो कथा पूरी की पूरी सुननी चाहिए, कभी भी कथा काट कुट के नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए गुरु के साथ फिर से आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार।